जय हिंद मेरे भाइयों एवं बहनों। स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए बच्चों, जो परीक्षा से बहुत ही इंपॉर्टेंस रहेगा। बच्चों, इस समय बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इसके बाद हम अपने क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो आइए देर न करते देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, केशवानंद भारती मुकदमे का फैसला कब हुआ था? तो बच्चों, ये जो है 1973 ईस्वी में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा पहला, केशवानंद भारती मुकदमे में जो फैसला हुआ था 1973 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के मूल ढांचे की धारणा का उदय किस मुकदमे में हुआ? तो बच्चों, वही केशवानंद भारती मुकदमा, केशवानंद भारती मुकदमा में हुआ था। अगला देखेंगे हम लोग, नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में चला? नवनिर्माण आंदोलन किस राज्य में चला बच्चों? तो गुजरात में चला। कहाँ चला? गुजरात में। गुजरात की राजधानी बच्चों क्या है? गांधीनगर है गुजरात की राजधानी। बिहार आंदोलन को किसने चलाया? लालू प्रसाद यादव, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। तो बच्चों हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा। बिहार आंदोलन को किसने चलाया? जयप्रकाश नारायण ने जो है चलाया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से किसकी पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई? जयप्रकाश नारायण, चार ऑप्शन है, जगजीवन राम, दत्ता सामंत। बच्चों से सही जवाब जो हो जाएगा चारू मजूमदार। चारू मजूमदार किसकी पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई थी? तो चारू मजूमदार की जो है पुलिस हिरासत में मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी बच्चों? जनता पार्टी की स्थापना 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की जो है स्थापना हुई थी। 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी की विजय हुई थी? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी। बच्चों सही जवाब हो जाएगा जनता पार्टी। 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी की विजय हुई थी? तो जनता पार्टी की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 1977 में स्वतंत्रता से संबंधित किस संगठन का निर्माण हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन, नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों का संघ। अगला क्वेश्चन है, वचनबद्ध नौकरशाही एवं वचनबद्ध न्यायपालिका की धारणा किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा श्रीमती इंदिरा गांधी से संबंधित है बच्चों। किससे? श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या थी इंदिरा गांधी? हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 1973 में किस न्यायाधीश को 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो बच्चों से सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा A.N. राय। A.N. राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो बच्चों जो सही जवाब हो जाएगा इसका अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और अनुच्छेद 360 के तहत बच्चों जो है वित्तीय आपात लगाया जाता है। यानी जो है वित्तीय आपात 360 और राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 और आपातकालीन, जैसे कोई वायु आक्रमण हो जाता है, कोई बाहरी देश आक्रमण कर देता है देश के ऊपर, तो जो है अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा किस वर्ष में की थी? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा 1975 में। इसका सही जवाब डी हो जाएगा, 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी। आपातकाल किस तारीख को घोषित हुआ था? तो ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जून 1975 को बच्चों। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की तारीख हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई हम लोग। देखो सब बच्चों क्वेश्चन पूछे गए हर परीक्षाओं में। संपूर्ण क्रांति के जनक थे, कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के जनक थे बच्चों जयप्रकाश नारायण थे। 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो अनुच्छेद 352 के तहत की गई। निम्नलिखित में से कौन नक्सलवादी आंदोलन का नेता था? नक्सलवादी आंदोलन का जो नेता था ये जो है चारू मजूमदार। इसका सही जवाब जो है बी हो जाएगा। 1970 के चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? तो बच्चों मोरारजी देसाई। 1970 के चुनाव के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री बने वो जो है मोरारजी देसाई बने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, 1970 के चुनाव में जनता पार्टी की जीत के कारण निम्न में कौन है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपातकाल की घोषणा, ये भी थे। संजय गांधी की भूमिका, ये भी
मीसा कानून और संवैधानिक संशोधन, ये भी उपयुक्त सभी हो जाएगा, उक्त सभी हो जाएगा। इसका सही जवाब डी हो जाएगा। निम्न में से किसने बिहार आंदोलन के चारों पक्षों संघर्ष, निर्माण, प्रचार और संगठन का वर्णन किया है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कार सेवकों द्वारा अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो आएगा 6 अप्रैल 1992 ईस्वी। 6 दिसंबर 1992 से सही जवाब बी हो जाएगा। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों ये जो है 14 अप्रैल 1984 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुजन समाज पार्टी, जिसको बीएसपी कहते हैं, के संस्थापक काशीराम थे। इस समय बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष है मायावती हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की जो स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1984 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि पहला पिछड़ा वर्ग आयोग निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? पिछड़ा आयोग बच्चों किसे कहते हैं? ओबीसी जिसको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, काका कालेकर। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग निम्न से किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? काका कालेकर की अध्यक्षता में जो है गठित किया गया था। गुजरात में गोधरा कांड कब हुआ था? बहुत ही बार परीक्षा में पूछा जाता है। 27 फरवरी 2002 को गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ था 27 फरवरी 2002 को बच्चों हुआ था। भाजपा को 1984 के आम चुनाव में कितनी सीटें मिली थी? भाजपा क्या बच्चों? ये जो है राजनीतिक दल है, इसमें केंद्र में जो है भाजपा के ही सरकार है। भाजपा को 1984 के आम चुनाव में कितनी सीटें मिली थी? 2 सीटें मिली थी। इसका सही जवाब जो है ए हो जाएगा। कितनी सीटें मिली थी? 2 सीटें मिली थी। फरवरी मार्च 2002 में गुजरात के किस स्थान पर सांप्रदायिक दंगे हुए थे? तो बच्चों अभी हमने बताया गोधरा में हुए थे। इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा, गोधरा में हुए थे। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय कौन इसका अध्यक्ष था? तो इसके जो अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी थे बच्चों। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय तक हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी। निम्न में से कौन भारतीय राजनीति की वर्ष 1989-92 की प्रमुख घटनाएं हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी हो जाएगा। 1989 चुनाव में कांग्रेस की हार, बाबरी मस्जिद का विध्वंस, मंडल मुद्दे का उदय, उक्त सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने किस वर्ष श्री राम मंदिर तुड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था? बाबर के सेनापति जिसका नाम था मीर बाकी ने किस वर्ष श्री राम मंदिर तुड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया? तो बच्चों 1528 ईस्वी में। इसका सही जवाब जो है बी हो जाएगा, 1528 ईस्वी में। तो बच्चों ये थे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के।